बढ़ते आगे, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ सरपंचों ने मोर्चा खोल दिया है। फतेहाबाद में नाढोड़ी गांव के सरपंच पर टिप्पणी का यह मामला है, जिसके खिलाफ सरपंच एकजुट होते नजर आ रहे हैं। मंत्री के कार्यक्रम में नाढोड़ी के सरपंच नहीं पहुंचे थे और नाढोड़ी के सरपंच नरेंद्र मंत्री ने कही थी कि सरपंच को राइट टू रिकॉल से हटाने की बात की थी मंत्री की तरफ से। मंत्री के खिलाफ सीएम के नाम ज्ञापन भी सरपंचों ने सौंपा। आपको बता दें कि दरअसल ये मामला ये था कि मंत्री सरपंच के बैठक में नहीं पहुंचने से खासे नाराज थे और उन्होंने इसको लेकर के गांव वालों से अपील की थी कि ऐसे सरपंच को हटा दिया जाना चाहिए और इसे लेकर के अब सभी सरपंच एकजुट होते नजर आ रहे हैं। मंत्री के कार्यक्रम में नहीं गए थे नाढोड़ी के सरपंच नरेंद्र, जिसे लेकर मंत्री बेहद खफा थे। उन्होंने कहा था राइट टू रिकॉल से हटा दिया जाए। और इसी खबर पर ताजा अपडेट दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ अब सरपंच एकजुट होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने टिप्पणी की थी और अब सभी सरपंच एक साथ नजर आ रहे हैं। जी, ये टेंडरिंग को लेकर जो सरपंच लगातार देवेंद्र बबली के खिलाफ चल रहे थे और अभी ये नया मामला टिप्पणी का सामने आया है। फतेहाबाद के गांव नाढोड़ी का ये मामला है और जो मधुर मिलन समारोह 23 जनवरी को पंचायत मंत्री के गांव में होना है, उसको लेकर वो लगातार अभियान चलाए हुए हैं। जैसे वो गांव नाढोड़ी पहुंचे तो मौजूदा जो सरपंच है नरेंद्र, वो उनके कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। इसको लेकर मंत्री महोदय भड़क गए और उन्होंने कहा कि मैं गांव वालों से अपील करता हूं कि राइट टू रिकॉल करके सरपंच की सदस्यता रद्द किया जाए, सरपंच की सदस्यता को और दोबारा से चुनाव किए जाए। इस प्रकार की टिप्पणी जो मंत्री महोदय की तरफ से सामने आई है तो सभी सरपंच भड़के हुए हैं और मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने कल फतेहाबाद के डीसी को मांग पत्र भी सौंपा है और कहा कि जब तक पंचायत मंत्री अपनी से गलती के लिए क्षमा नहीं मांगते, माफी नहीं मांगते, तब तक सरपंचों का विरोध जारी रहेगा। और जो मधुर मिलन समारोह है 23 जनवरी को, जिसमें मुख्यमंत्री की शिरकत करने की बात भी सामने आ रही है, उसका भी वहां जाकर विरोध किया जाएगा। जी जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि मंत्री देवेंद्र बबली ने क्या कुछ कहा था। भैया मेरे कहते सरपंच तो आएगा नहीं, बिना पंचायत मंत्री के बता गांव का विकास करेगा तो विनाश करेगा गांव का। पहले मुझसे सवाल करना चाहता हूँ मेरे साथी से। मैं उसे पूछना चाहता हूँ कि गांव वाले ने आपको वोट देकर बना दिया, एक वोट की हार हुई थी, क्या गांव वालों ने गलती कर दी? आप काम को रोकने का काम करेंगे? ये मैं संभव नहीं होने दूंगा। कोई जल्दबाजी नहीं पाल में अपने दिमाग में कि जनता ने अगर चुना है तो गांव के विकास के लिए चुना है। उसके बाद भाई अगर गांव में लिख के दे दिया उससे कार्रवाई भी होगी। कोई भी काम आप जांच कर सकते हो। अगर गांव में गड़बड़ी उसकी समय में गड़बड़ी उसकी जांच आपका अधिकार है, लेकिन किसी काम को रोक देना ये अधिकार इस देश का कानून आपको अलाउ नहीं करता। साथियों, आज आप पंचायत मंत्री हुआ तो बतौर नैतिकता के नाते भी सरपंच को याद रखना चाहिए अगर वो गांव का विकास किया तो आज उसका डिपार्टमेंट का मंत्री यहाँ तो क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऐसे सरपंच को आपने बना लिया, उसका वोट के अधिकार से बना है, एक वोट की हार जीत की कोई मायने रखती बना दिया। बधाई देके गए थे, मैंने उनको बधाई देने का भी काम किया। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा दबेश भावना से आप अपने गांव की सरपंची ना करें। ये अधिकारी बैठे, बहुत से अधिकार सरकार के पास होते हैं। अगर आपने डेवलपमेंट नहीं दी और मैं राइट टू रिकॉल कानून बनाया हुआ, अगर ग्राम सभा चाहेगी, गांव चाहेगा कि मेरे गांव के डेवलपमेंट में रोड़ा कराया जा रहा है, तो आप दोबारा चुनाव करा सकते हो राइट टू रिकॉल के माध्यम से। राइट टू रिकॉल के माध्यम से गांव 50% लिख के दो, मैं इस गांव में दोबारा चुनाव कराने के आदेश जारी करूंगा। ऐसा कोई भी सरपंच ये मत समझेंगे तो उनको गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है। मैं खुला बोल रहा हूं। फतेहाबाद के सरपंच चंद्र मोहन, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। चंद्र मोहन जी, आपका स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पे। सबसे पहले मंत्री का जो बयान रहा है उसे लेकर के सरपंचों में कहीं ना कहीं रोष है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार। कहना तो जिस तरह से जिस मंसूबे से मंत्री के द्वारा हर एक प्लेटफॉर्म पे हर एक प्रोग्राम में सरपंचों का जो मान सम्मान और जो प्रतिष्ठा है उसको ठेस पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है तो बेहद निंदनीय है। हमें जनता के द्वारा मैंडेट मिला है, हम जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदगे हैं, हम जनप्रतिनिधि है, उनके द्वारा बार बार जब ये राइट टू रिकॉल के माध्यम से ये धमकाने का काम कर रहे हैं और कर रहे हैं कि हम अगर सरपंच इनकी नहीं मानता तो राइट टू रिकॉल करवा दो, अगर कोई सरपंच इनका मानता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये हमारी जो प्रतिष्ठा जो मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम, कुरेदने का काम जो पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी द्वारा किया जा रहा है, ये बेहद निंदनीय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ,
अगर मंत्री महोदय राइट टू रिकॉल का अगर ये कह रहे हैं भी राइट टू रिकॉल करवा दिया जाएगा, गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, अभी तक इन्होंने हमें दिया क्या है? अभी तक इन्होंने हमारा एक भी प्रस्ताव पास नहीं। और जब तक ये जिस तरह से आंकड़ दिखा के सरपंचों को डराने का काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल एक भी प्रस्ताव भी पास नहीं करवाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाह रहा हूँ, मैं मेरे गांव का मैं इस्तीफा देता हूँ। आप देवेंद्र बबली अपने भाई या अपने किसी रिश्तेदार को भेज के चुनाव करवा लीजिएगा, आगे जीत के देख लीजिएगा। ये हम हमारे खुद के दम पे सरपंच बने, ना कि देवेंद्र बबली के दम पे सरपंच बने। जी चंद्रमोहन जी, सीधे सीधे आप मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से हम भी जनप्रतिनिधि हैं, आप सीधे तौर पे मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये किया मंत्री के द्वारा किया जा रहा है। ये आप वीडियो देखिएगा, उसमें सरेआम खुलेआम एक सरपंच को धमकाने का काम किया जा रहा है। जो अनुसूचित जाति से है उनको धमकाने का काम किया जा रहा है। मेरे गांव के अंदर मेरी अगर किसी विरोध मेरे सामने वाले के साथ मेरी नहीं बनती है, अगर वहां पे किसी सरकार का या मंत्री का प्रोग्राम है, वो मेरी स्वैच्छिक इच्छा है, मैं वहां पे जाऊं या ना जाऊं। जी चंद्रमोहन जी, आगे की क्या रणनीति होगी? जिस तरह से रोष व्यक्त किया जा रहा है सभी सरपंचों की ओर से। 23 जनवरी को मधुर मिलन समारोह जो मंत्री जी अपने पैतृक गांव में करते हैं, वहां पे सीएम साहब के आने का प्रोग्राम है। हमारी समस्त हरियाणा के सरपंचों से अनुरोध है कि हम इस प्रोग्राम का विरोध करेंगे जब तक पंचायत मंत्री के द्वारा सरपंचों से या सरपंच से जिस गांव के सरपंच को धमकाने का काम किया माफी नहीं मांगी जाती, तो हम पुरजोर विरोध, चाहे ब्लॉक लेवल पे है, चाहे जिला लेवल पे है, चाहे स्टेट लेवल पे है, हम इनका विरोध करने का काम करेंगे। जी बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि सरपंचों की ओर से रोष व्यक्त किया जा रहा है और हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त हमारे संवाददाता जितेंद्र मोगा। जितेंद्र, जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई चंद्रमोहन जी से, सरपंच है फतेहाबाद के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मंत्री जी ने ये गलत किया और जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये मामला खत्म नहीं किया जाएगा। ये साफ तौर पर चेतावनी सरपंचों की ओर से दी जा रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ई टेंडरिंग को लेकर लगातार विरोध सरपंच कर रहे थे, उसको लेकर भी बयानबाजी, कुछ बेतुकी बयानबाजी जो पंचायत मंत्री के द्वारा की गई थी, चोर तक साबित करने की कोशिश सरपंचों को की गई। और यही कारण रहा कि हर इलाके में उनका पहले भी विरोध हो चुका है। और अब ये नया मामला गांव नाडोड़ी में सामने आया है और साफ तौर पर सरपंचों का कहना है कि जनता ने हमें चुना है। देवेंद्र बबली के कार्यक्रम में अगर हम नहीं जा रहे हैं किसी कारणवश या वो बाहर होने की वजह से नहीं जा रहे हैं, तो इसमें देवेंद्र बबली अगर इस प्रकार की चेतावनी, इस प्रकार का रुख सरेआम अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरपंचों में रोष दिख रहा है। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, सरकार के पास बहुत से अधिकार हैं। देवेंद्र बबली ने साफ तौर पर कहा और सरपंचों को धमकाने का आरोप लगाया जा रहा है। जिस तरीके से सरपंचों में रोष है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक मंत्री की ओर से माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक इस मामले को समाप्त नहीं किया जाएगा। लगातार रोष व्यक्त किया जाएगा। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ सरपंचों ने मोर्चा खोल दिया है। और आपको बता दें कि मंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा था बैठक में सरपंच नहीं पहुंचा था, उसे लेकर के उन्होंने कहा था कि राइट टू रिकॉल के माध्यम से उन्हें हटाना चाहिए। और इस वक्त बड़ी खबर, मधुर मिलन कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। आपको बता दें कि सरपंचों ने यह ऐलान किया है, मधुर मिलन कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आपको बता दें मुख्यमंत्री के भी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो सरपंचों ने एक साथ इसका विरोध करने का ऐलान किया है। सरपंच चंद्रमोहन ने इसका ऐलान किया। आपको बता दें उन्होंने साफ तौर पर सभी सरपंचों से अपील भी की कि कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल आएंगे, इसका विरोध किया जाना चाहिए। इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने को भी चंद्रमोहन तैयार है। उन्होंने साफ तौर पर लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत की और उस पर कहा कि मधुर मिलन कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया। सरपंच चंद्रमोहन फतेहाबाद के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, तो इस कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा जब तक पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली माफी नहीं मांगते अपने टिप्पणी को लेकर के, तब तक विरोध जताया जाएगा।